रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदियां झेलने वाला देश बन चुका है। स्टेट स्टार रिसर्च डिपार्टमेंट के मुताबिक रूस में 10,500 से भी ज्यादा प्रतिबंध लग चुके हैं। इनमें से आधे से ज्यादा जंग छिड़ने के बाद लगे, जबकि बाकी पहले से लगे हैं। व्यापार पर दुनिया भर की बंदिशों के बाद भी रूस ताकतवर देश बना हुआ है। वो कैसे इसे समझने की कोशिश करते हैं। बता दें कि पाबंदियों की कई किस्में होती हैं। एक है ट्रेड एम्बार्गो। इसमें पाबंदी शुदा देश के साथ किस किस्म का व्यापार नहीं होता। मान लीजिए किसी देश की इकोनॉमी तेल से चलती है और बाकी देश उससे तेल खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा। बाकी देश तो किसी दूसरे मुल्क से तेल खरीद लेंगे, लेकिन निर्यात पर टिका देश तेल के भंडार को न तो केवल संभाल सकेगा, न ही उसे बेचकर पैसे ला सकेगा। रूस पर अमेरिका समेत बहुतेरे देशों ने ट्रेड एम्बार्गो लगा रखा है, क्योंकि ये सबसे ताकतवर तरीका है। रूस में बड़ा बिजनेस तेल है, गैस, तकनीक और हथियारों का था। ऐसे में युद्ध में काफी पैसे झोंक चुके रूस पर भारी दबाव बन चुका है। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने रूसी बैंकों को अपने फाइनेंशियल सिस्टम से हटा दिया। अब रूस बैंक यूके के बैंकों से लेन देन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आम रूसी नागरिक भी यूके के बैंक से तयशुदा से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। ऐसे में लोग नाराज हैं। इतना ही नहीं, रूस के बहुत से बिजनेसमैन फिलहाल प्रतिबंधों के शिकार हैं। ये सभी वे लोग हैं जिनके कारण रूस की इकोनॉमी चल रही है। ऐसे में संभावना है कि शायद इनके प्रेशर में आकर पुतिन अपनी सेनाओं के पीछे हटने को कहे। लेकिन इतनी पाबंदियों के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। व्यापार पर दुनिया के ज्यादातर देशों के प्रतिबंध के बाद रूस उस स्थिति में जा सकता है जहां सदियों पुराना बार्टर सिस्टम आ जाए, यानी रूस की जनता एक सामान खरीदने के बदले दूसरा सामान दे, क्योंकि मार्केट में पैसे नहीं होंगे। फिलहाल उसके पास एक्सपर्ट रेवेन्यू पैदा करने का कोई जरिया नहीं होगा, लेकिन तब भी वे अपना काम निकाल पा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि प्रतिबंध लगाने वाले देशों के अलावा बाकी देश उससे व्यापार कर रहे हैं। इम्पोर्ट कम होने पर नुकसान की बजाय कुछ फायदे भी उसे हो रहे हैं। जैसे खाने पीने की चीजें बाहर जाया करती थी, वो अब रूस के घरेलू काम में आ रही हैं। युद्ध के कारण कीमतें वैसे ही बढ़ी हुई हैं, तो इस तरह के रूसी खजाने के पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रूसी ताकत पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। सेंटर फॉर इकोनॉमी रिकवरी की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर हमले के 5 ही दिनों में रूस की इकोनॉमी पर लगभग $7 बिलियन का दबाव पड़ा। इसमें 6,000 रूसी लोगों की मौत से जीडीपी पर पड़ा प्रेशर भी शामिल है।